जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला करने के लिए और सत्संग शुक्राना करने के लिए मेरे को गुरु जी ने बोला था। उठते उठते बहुत टाइम लगा देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं अपना शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। किस किस बात का मैं शुक्राना करूं। गुरु जी ने तो मेरी लाइफ बख्शी है। गुरु जी ने मेरे सारे कष्ट काटे हैं। मुझे पता है कि मेरी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है। गुरु जी बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं मैंने तेरे को एक नया घर ब्लेस कर दिया है। और मुझे नहीं मालूम है कि गुरु जी ने एक घर तो पहले ही दिया हुआ है, पर नया घर, और मैंने तो कोई अरदास भी नहीं की। गुरु जी पता नहीं कितना प्यार लुटाते हैं। जो हम नहीं मांगते हैं वो भी गुरु जी दे देते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे को लग्जरी लाइफ बख्श दी है, मैंने तेरे को ब्लेस किया है, तेरे परिवार के कष्ट काट रहा हूँ, तेरे पति और तेरे बच्चे के वो भी सुधार होगा। अब संगत जी, पता नहीं गुरु जी मेरी हर दिल की बात जानते हैं। मैं जैसे अपने बच्चे और अपने पति की टेंशन जरा सी भी ले लेती हूँ तो मेरे गुरु जी उसी टाइम मेरे को मैसेज दे देते हैं। कहते हैं कि तू ना सारी चिंता अपनी छोड़ दे, मेरे ऊपर सारे दुख तकलीफ मैनू दे दो, सारी परेशानियां मैनू दे दो और अपना काम करो। तुसी मैनू भी अपना काम कराने दो और तुसी नाम सिमरन जप ओ करो। मैं तुहानू सारियां खुशियां देनियां ते सुख देवांगा। गुरु जी ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं और गुरु जी इतना हौसला बढ़ाते हैं कि फिर अगर मन में थोड़ी से भी टेंशन होती है, फिर इतना हौसला बढ़ा देते हैं, फिर उठ जाते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। गुरु जी का कितना शुक्राना करूं, वो भी कम है। मेरे गुरु पा हर दिल की बात जानते हैं। गुरु जी कहते हैं जब खत्म हो जाए तुम्हारे पास सारे रास्ते, तब छोड़ देना सब गुरु जी के वास्ते। और गुरु जी का शुक्राना करो। बस गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी। गुरु जी हर दिन बटरफ्लाई, कभी ब्राउन बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई, जैसे मैं बाहर निकलती हूँ मुर्ग में कभी एक पहले दिखती है, फिर 2 तितलियां दिखती हैं, फिर 3 4, ऐसे मेरे को गुरु जी ब्लेसिंग देते रहते हैं। और गुरु जी की इतनी मेहर बरसती है ना संगत जी, आप भी गुरु जी को मांगो मत उनसे, क्योंकि हम मांगेंगे तो शायद जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और गुरु जी तो दे ही देंगे, लेकिन गुरु जी से सिर्फ अरदास किया करो। गुरु जी कहते हैं सुख में सिमरन करो और दुख में अरदास करो। मैं तुम्हारी सुनता हूँ
तुम मुझे सिर्फ अरदास किया करो और मांगना नहीं चाहिए। भगवान हमारे हैं, वो तो सब जानते हैं हमें किस टाइम क्या जरूरत है। गुरुजी वही बख्शते हैं जो हमारे हित में होता है संगत जी। और गुरुजी से मांगना है तो गुरुजी को मांगो। अगर गुरुजी को मांग लिया आपने तो गुरुजी ने सब आपको दे देना है, सब कुछ। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरा कोई बुरा कर नहीं सकता, सब मेरे ते छड़ दे। लोकां दा अच्छा सोचिया कर। मेरे को कभी भी कुछ भी जो लोग टेंशन देते हैं ना मुझे, और कभी कभी हो जाता है कि गुरुजी मेरे को ऐसे हो रहा है, गुरुजी मेरे को वैसे, मेरे को परेशान किया जा रहा है, तो गुरुजी उसी टाइम मेरे को मैसेज दे देते हैं, पुत्र तू सिमरन कर, अच्छा सोच, लोकां दे बारे च अच्छा सोच, मैं तेरा सब मंगल करना है और तेरी परछाई बन के मैं तेरे नाल मतलब चलता हूँ। तू डगमगा मत, तू परेशान ना हो, जब तेरा समय आएगा तुझे जरूर मिलेगा। और गुरुजी ने इतना प्यार बख्शा है मुझे। लग्जरी लाइफ, अब मैं ये सोचती हूँ कि लग्जरी लाइफ हम तो सिर्फ सोचते हैं, गुरुजी अपनी संगत को, जो मुट्ठी भर संगत है गुरुजी, वैसे तो सारी संगत है गुरुजी की, लेकिन गुरुजी उनसे प्यार करते हैं जो गुरुजी को प्यार करते हैं। और गुरुजी को ही वही पसंद लोग हैं जो नरम दिल के, जो रूठे और फिर जल्दी से मान जाए, जो झगड़े और फिर वैसे ही हो जाते हैं, जिनमें नम्रता होती है, जिनमें प्यार होता है। गुरुजी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। संगत जी, आपके ये शायद उन लोगों के लिए ब्लेसिंग देते होंगे गुरुजी, जो दे रहे हैं, जो एक परेशानी आती है ना, तो परेशानियों पे परेशानी आती हैं तो टूट जाते हैं। टूटना नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, किसी के थ्रू हमें, किसी संगत के थ्रू हमें ब्लेसिंग मिलती है। जब सत्संग सुनते हैं ना, तो मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, एकदम जान आ जाती है शरीर में कि नहीं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं, मेरे गुरुजी पक्का करेंगे। गुरुजी तो देखते हैं ना मेरी संगत कितना प्यार करती है मुझे, मैं उसको कैसे कैसे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, वो अपना रंग तो नहीं बदलेगी ना संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी हमें जैसे हमारे माँ बाप प्यार करते हैं, इतना प्यार तो माँ बाप भी नहीं करते जितना हमारे गुरुजी करते हैं। तो संगत जी फिर डगमगाना नहीं चाहिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सिर्फ विश्वास बनाए रखो। गुरुजी कहते हैं जो विश्वास करता है, जो मेरे पे भरोसा करता है ना, गुरुजी उसको सब कुछ दे देते हैं। एक समय होता है, समय आने पर सब कुछ दे देते हैं। और संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है। मेरी तो इतनी परीक्षाएं हुई हैं जिंदगी में, इतनी परीक्षाएं हुई हैं, अभी भी परीक्षा चल रही है। मैं डगमगाऊंगी नहीं, डगमगा जाते हैं
इंसान है ना संगत जी, इंसान है तो डगमगाना तो हम इंसानों का काम है, लेकिन गुरुजी तो फिर संभाल लेते हैं। जब हम डगमगाते हैं ना तो गुरुजी फिर संभाल लेते हैं। गुरुजी कहते हैं सारी चिंता परेशानियां छोड़ दो, बस जितना जप करोगे, मंत्र जाप करोगे, उतना ही तुम मेरे से कनेक्ट होते जाओगे, कनेक्ट होते जाएंगे हम। कनेक्शन हमारा बनना चाहिए गुरुजी के साथ। सिर्फ मंत्र जाप करके उनके स्वरूप के साथ बैठ के अगर कोई परेशानी होती है तो गुरुजी के स्वरूप से बातें करो। गुरुजी हौसला बढ़ा देते हैं। गुरुजी को जब हम देखते हैं स्वरूप में तो गुरुजी ऐसे लगता है ना कि मुस्कुरा रहे हैं हमें देख के और कहते हैं नादान बंदे, तू क्यों नादानियां करता है, मैं तेरे पास बैठा हूँ, तुम्हें देखने वाली नजर होनी चाहिए। और गुरुजी हर चीज देंगे, समय आने पर देंगे। विश्वास रखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास नहीं है ना तो कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि मैंने कुछ सोच समझ के ही तुझे जोड़ा होगा। ये तो नसीब वालों को गुरु मिलते हैं, हर किसी को गुरु नहीं मिलते हैं। और पूर्ण सतगुरु मिले हैं। मेरे तो मैंने जब से होश संभाली है, गुरुओं की शिक्षा इतनी मिली है कि हर दिन मेरी परीक्षा होती है, हर दिन मेरी परीक्षा होती है। और डगमगा जाती हूँ, फिर गुरुजी उठा देते हैं कि नहीं, डगमगाना नहीं है पुत्र, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। फिर शक्ति मिल जाती है और हर विपदा में, हर परेशानी में गुरुजी छोटी करके मेरे को संभाल लेते हैं। और बहुत उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। और गुरुजी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, हर पल मुझे साथ देते हैं। संगत जी, पहले तो हम इतने परेशान हो जाती थी ना, मैं सच बताती हूँ, मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि आज जो सोच रही हूँ ना, कल पता नहीं क्या होगा। संगत जी यही सोचती थी, कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा। फिर गुरुजी एक नया मैसेज और डाल देते हैं मेरे लिए, इतनी ब्लेसिंग हमें हर दिन ब्लेस करते रहते हैं। और जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं कोई, तो तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। जो परेशानियां हैं वो मेरे गुरुजी ही काट रहे हैं। अभी भी मैंने गुरुजी को एक बड़ी अरदास लगाई हुई है। और गुरुजी फिर कह देते हैं कि पुत्र तू उदास ना हो, क्यों उदास होती है, शुक्राना कर, टेंशन तेरी सारी खत्म कर दूंगा मैं। फिर मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हिम्मत आ जाती है, फिर हिम्मत आ जाती है। संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक इतना किया हुआ है ना, पता नहीं, ब्लैक मैजिक मेरी टांगों को जाम कर देता है, शरीर चलने नहीं देता। फिर गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी हिम्मत बख्शते हैं। संगत जी, गुरु जी का हाथ पकड़ो। संसार में गुरु जी एक सहारा है और गुरु जी सब टेंशन दूर कर देते हैं।
इसके अलावा हम किसी के आगे रोएंगे तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी परेशानी दूर करने वाला नहीं है, सिर्फ गुरु जी हैं। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि जब हम होली पे गए थे ना, तो गुरुजी ने मेरे बेटे को ना एक गुलाब का फूल ब्लेस किया था। तो संगत जी, गुरुजी तो ब्लेस करते ही रहते हैं हर दिन, बस हौसला बढ़ाते हैं। गुरुजी बोलते हैं शब्द सुनाकर सुखमणि साहब का पाठ किया कर, जप जी का पाठ किया कर। बहुत सारे पाठ बताए हैं। और गुरुजी ने हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बोला है। कहते हैं गुरुजी बोलते हैं मैं और मेरे मतलब हनुमान जी को भोग लगा। तो मैं भोग लगाती हूँ, तो उसमें जब मैं वो लड्डू प्रसाद तोड़ती हूँ और भोग लगाती हूँ तो वहाँ पे ओम बन जाता है। और मैं ना माथे और गले पे टीका लगाती हूँ तो गले पे भी डबल ओम बन जाता है संगत जी। मेरे को इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। आज तक ये चमत्कार कहाँ होते थे, मेरी जिंदगी में कहाँ होते थे। बस स्ट्रेस और परेशानियों में ही रहती थी। अब क्या होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, क्यों होगी, क्यों हो रहा है मेरे साथ, बस यही था सारा दिन। गुरुजी में संगत जी में इतनी परेशान रहती थी। अब मेरे को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मैं एक हौसला बढ़ा देते हैं। अब ओम की दर्शन, रोटी प्रसाद में बिल्कुल शिव जी, एकदम शिव जी की मूर्त बनी हुई, गले में सांप, ऊपर गंगा, और गुरु नानक जी के दर्शन, साईं बाबा जी के दर्शन। और संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है, ये चमत्कार कौन दिखाता है। मानो, मंगो मत बस। ये चमत्कार रोटी प्रसाद में मुझे दर्शन हुए हैं संगत जी, मुझे दर्शन हुए हैं। और आज तक मेरे को चमत्कार कभी नहीं हुए थे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। मेरा इतना भरोसा है कि कष्ट तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आते हैं, लेकिन वो परीक्षा होती है ना। तो संगत जी, हमने जो पिछले जन्म इस जन्म जो पाप किए हैं, हम तो सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया। हम जब चलते हैं तो कितनी चींटियां मरती होंगी, ये भी सोचो, है ना। कितने हमारे हम कितना कुछ मार देते हैं। अगर हम सोचते हैं ना कि हमने कोई गलती नहीं की है, तो संगत जी, पैरों के नीचे भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, वो हमारे से मर जाते हैं। हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तब भी तो मरते हैं ना। तो संगत जी, वो पाप भी तो पाप ही होता है ना संगत जी, तो वो भी तो हमें भुगतान करना पड़ता है। पर गुरुजी तो बड़े बड़े संकट काटते हैं जो हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, और ऐसे छू मंत्र करके गुरुजी हमारे दूर कर देते हैं सारे कष्ट। और गुरुजी ने मुझे ना सत्संग में सुना था कि मुझे उन्होंने कहा है कि काली माता को चोला चढ़ाना है। संगत जी, मैं बताऊं कि मैंने सुखना की थी, मैं काली माता मंदिर नहीं जा पाई हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, अभी बड़ा हो गया है। तो कहते हैं ना कि जब तक हम जो हम भगवानों के सामने अरदास लगाते हैं, हमें ये चीज मिल जाए तो हम ये करेंगे, तो जब सब चीज मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं। हाँ, मेरे को गुरुजी ने हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए भी बोला है। तो संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, बार बार मुझे याद कराते हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि ये सब काम तू कर, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
और गुरुजी बोलते हैं कि बड़े मंदिर आ, अपने पति के लिए लोटा ब्लेस करवा के ले जा। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा मायका है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू आया कर। तो संगत जी अब पता नहीं कभी जाने की सोचते हैं तो पता नहीं क्यों कोई रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। तो फिर गुरुजी यही कहते हैं अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो छोटे छोटे जैसे उपाय बता देते हैं कि तू शिव मंदिर चली जा और वहाँ पे जल चढ़ा सोमवार को, तो और वो बड़े मंदिर के बराबर आना हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं। और विश्वास करो, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। जिंदगी तो ऐसे कटने वाली भी नहीं है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। मंत्र जाप करने से बहुत सारे दुख तकलीफें हमारी काट रहे हैं गुरुजी। और हर दिन बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, मुझे बहुत सारे दर्शन कराते हैं। आज से पहले मुझे इससे पहले मुझे कभी इतनी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, और अभी बटरफ्लाई कबूतर के दर्शन इतने होते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तेरी छत पे ही बैठा हूँ और मतलब जल भर के रखा कर, दाना डाला कर। और संगत जी मैं तो नहीं जा पाती हूँ, मेरे अंकल जी जाते हैं छत पर, पानी भी रखते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी, मैं भूल जाती हूँ। संगत जी नादानियाँ तो इतनी करते हैं, गुरुजी सब कुछ मांगते हैं, इंसान है ना संगत जी, हम मांगते भी हैं, फिर गुरुजी देते भी हैं। अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं वो। गुरुजी हमें बोलते हैं सत्संग सेवा सिमरन करो। संगत जी अभी मेरे को गुरुजी ने बोला है कि तू सत्संग कर, तो संगत जी मैं सत्संग करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। और उन्होंने अब फिर बोला है कि तू अकेले बैठकर सत्संग कर ले। तो संगत जी अभी गुरुजी कृपा करेंगे तो मैं अकेले बैठकर सत्संग क्या करूँगी, जैसे गुरुजी का हुक्म होगा मानना पड़ेगा। गुरुजी करवाएंगे, सब करवाएंगे, अपने आप करवाते हैं गुरुजी, सब हिम्मत देते हैं। गुरुजी सारी परेशानियों से निकाल रहे हैं, तो गुरुजी ये छोटे मोटे काम सब गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोला था, तो कल शिव पुराण मैंने टीवी पे ही लगाकर सुना। और संगत जी आप सिर्फ मानो, सारे कष्ट दूर होंगे। जैसे मेरे को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे ही सबको ब्लेस करेंगे गुरुजी। और गुरुजी हमेशा हमें देखते रहते हैं, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब वो ही देखते हैं। सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी का भला करो। गुरुजी ये कहते हैं कि अगर तुम बड़ा लंगर नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, किसी गरीब को चाय पिला दो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कोई मिले मुझे, कोई संत बाबा, तो मैं पूछती हूँ कि आप चाय पियोगे। अभी संगत जी अमावस के दिन मैं जल चढ़ाने गई शिव मंदिर, तो गन्ने का रस चढ़ाना था मुझे, लेकिन मैं गन्ने का रस भूल गई। मैंने देखा भी नहीं कि उस टाइम जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना, उस रास्ते से
मैं भूल गई, मैंने शायद ध्यान भी नहीं दिया। तो गन्ने की रस वाला वहाँ खड़ा था। आती बारी मैंने देखा तो याद आ गई। मैंने कहा ओहो, गन्ने का रस नहीं चढ़ाया भोले शंकर पर। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा गन्ने का जूस पीना है मुझे। तो गन्ने का जूस पीने लगी तो मुझे एक बाबा दिखे, जो बेचारे साइकिल पे जा रहे थे, अपना खेत गोदने जा रहे होंगे। तो संगत जी, फिर मेरे मन में आया कि बाबा को आवाज़ लगाती हूँ। मैंने बाबा को आवाज़ लगाई, मैंने कहा बाबा आ जाओ, आप जूस पी लो। तो संगत जी, फिर मेरे मन में ये विश्वास हुआ कि चलो, मैंने भोले शंकर पे नहीं चढ़ाया जल, जूस नहीं चढ़ाया, गन्ने का रस नहीं चढ़ाया, चलो बाबा ने पी लिया, अभी तसल्ली होगी। गुरुजी ऐसा ही चाहते हैं। तो संगत जी, फिर मैं घर में आई तो मैं वैसे गाय को जो खाना होता है गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो उस टाइम अचानक से ही मांगने वाले आते हैं ना अमावस के दिन। फिर वो बाबा आवाज़ लगा रहे थे। फिर मैंने अंकल जी को बोला कि देखो कोई बाबा आए हैं, तो मैं खाना बना रही हूँ, तो उनको बुला लो। तो मेरे अंकल जी गए, तो उन्होंने कहा मैंने भोजन तो कर लिया है, अगर लस्सी मिलती है तो लस्सी मैं पी लूँगा। तो मैंने कहा अंकल जी को कि बुला लो उनको। मैंने बूंदी का रायता बनाया हुआ था। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी ही समझा, मैंने कहा गुरुजी ही आए हैं। सोमवती अमावस थी ना, तो मैंने कहा गुरुजी ही आए हैं, उनको लस्सी बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने पिया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो संगत जी, अमावस तो ज़रूर करनी चाहिए, पितरों के लिए होती है। फिर जो यथाशक्ति हुई, फिर मैंने सेवा की। ऐसे गुरुजी हमारे किसी रूप में भी आ जाते हैं। तो अभी गर्मियां हैं, कोई भी मिले, कोई भी दुखी परेशान हो तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। ये शिव भोले सब देखते हैं। आपके कर्म अच्छे करो और सेवा भाव रखो। जो यथाशक्ति होती है वो हाथ से निकालना चाहिए। हमारे गुरुजी इन्हीं चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। संगत जी, सारे कष्ट तो उन्होंने ही दूर करने हैं, सारी परेशानियाँ। फिर हमें यही तो करना है कि भजन सिमरन करना है, सच बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, सब अच्छा अच्छा करते जाओ तो अच्छा ही होगा। वो कहते हैं कि मैं सब अच्छा करूँगा, तो वक्त आने पे सब कुछ मिलेगा। और संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं, विश्वास रखो और अपना कर्म करो। और अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, उनको भी ब्लेस करें। गुरु महाराज जो संगत सुन रही है उनको भी ब्लेस करे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी अगला सत्संग फिर गुरु जी जैसे कहें, आदेश होगा गुरु जी का, मैं फिर अपना सत्संग सुनाऊंगी सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।